सभी संतों को नमन, सभी हजरातों को बंदगी। आज के इस वीडियो में हम सदगुरु कबीर साहब के अनमोल ज्ञान जो बेजक के रूप में संकलिप्त है उसकी पहली रामायणी का सार समझने की कोशिश करने वाले हैं। हो सकता है इस कार्य में हमसे कोई त्रुटि भी हो जाए, इसके लिए सदगुरु कबीर साहब जी हमें क्षमा करने की कृपा करें। ऐसे तो बहुत से वीडियो संतों के उपदेश आपको बीजक के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सदगुरु कबीर साहब से प्रेम है, उनके ज्ञान से प्रीति है और उनकी वाणी कितना भी सुन लो मन नहीं भरता, तो हमारी उम्मीद है कि आप इस सीरीज को भी, इस श्रृंखला को भी हर हफ्ता निरंतर रूप से पूरे प्रेम से सुनेंगे। जितना ज़्यादा हम अलग अलग लोगों की बातें सुनते हैं उससे हमारा ज्ञान बढ़ता ही है, किंतु कम नहीं होता। कुछ नया जानने का अवसर मिलता है, क्योंकि हर कोई इस भक्ति के मार्ग के प्रकृतियों से कबीर साहब के ज्ञान की छिटे लेके आया हुआ होता है। और यहाँ हमारी कोशिश है उनके ज्ञान को आधुनिक रूप से आप तक हम पहुंचा पाए। हो सकता है मेरी वाणी में उतना रस नहीं हो, उतनी गहराई नहीं हो, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि अपना 100% दूं और आप तक संतों की वाणी पहुंचते रहे और आप अपनी आत्मिक स्थल को, ज्ञान के स्थल को निरंतर बढ़ाते रहे। ऐसा नहीं है कि हमें सारा ही ज्ञान हो गया है, हम भी इस कार्य में अब तक संतों और हजरातों के वचनों के मार्गदर्शन के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं। और जमाने के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है, किंतु भारतीय संस्कार में आज इसी टेक्नोलॉजी के जरिए हम संतों की अनमोल वाणी आप तक पहुंचा पा रहे हैं। इस वीडियो से पहले भी पहली रामायणी की एक एक पंक्ति के लगभग 7-8 वीडियो हमने अपने चैनल पर डाले हैं। अब हमारी कोशिश है कि उनकी एक एक रामायणी को हम पूरा ही आप तक पहुंचा पाए। आइए तो शुरू करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का रहस्य उनके प्रतीकों में छुपा है। यह बीजक की शुरुआत वे उन ज्योति से कर रहे हैं, उस परम सत्य से कर रहे हैं जो सबके अंदर है सूक्ष्म रूप में। जब वे कहते हैं अंतर ज्योति शब्द एक नारी, तो वे यहाँ किसी सांसारिक स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे उस दिव्य ऊर्जा, उस मूल प्रकृति की ओर संकेत कर रहे हैं जो समस्त सृष्टि का आधार है। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार यह नारी का अर्थ केवल जैविक लिंग से नहीं, बल्कि वे वो उन चेतना का रूप का वर्णन कर रहे हैं जो शक्ति, जो सर्जन की आधारशिला, जो स्वयं उस शब्द से उत्पन्न होती है। यही शब्द है ब्रह्म का मूल, और उसी से प्रकट होती है वो ज्योति जो सर मानव के भीतर जल रही है, हर जीव जंतु के भीतर जल रही है। अंतर ज्योति यह नारी कोई साधारण सत्ता नहीं, बल्कि आदि शक्ति है, जिसके प्रभाव से हरि, विष्णु, ब्रह्मा और त्रिपुरारी शिव जैसे त्रिदेव भी बंधे हुए हैं, अर्थात वे भी उसी परम सत्ता के अधीन है। सदगुरु कबीर साहब इस दृष्टिकोण से सामान्य धर्म मान्यताओं को उलटते हैं, जहां से सामान्य मत में लोगों की मान्यता में त्रिदेव ही सृष्टि के कर्ता धर्ता है, वहीं सदगुरु कबीर स्वामी कहते हैं कि वे भी वो एक नारी के अधीन है जो अंतर्यामी शक्ति के रूप में है। यहाँ शब्द ब्रह्म का प्रतीक है, वो अनाद जो बिना बोले सुनाई देता है, जो ध्यान में अनाहत रूप से प्रकट होता है। यही शब्द अंतर ज्योति बन करके उस नारी के रूप में सक्रिय है। यह नारी कोई देहधारी स्त्री नहीं, बल्कि एक चेतना की वे वो शक्ति है जो रूपों को जन्म देती है, रूपों को पोषित करती है और अंततः सबको उसी मूल में विलीन कर देती है। हरि, ब्रह्मा और त्रिपुरारी को जब इस नारी के अधीन बताया जाता है, तो इसका अर्थ है कि ये जो मूल शक्ति ब्रह्मांड की सर्जन, स्थिति और संहार, इन तीनों क्रियाओं से भी परे है। ये विचार बहुत गहरा है। सदगुरु कबीर साहब
सदगुरु कबीर साहब यहाँ हमें उस स्थिति तक ले जाना चाहते हैं जहाँ ईश्वर भी सत्ता का एक कार्य रूप बन जाता है, लेकिन सत्ता का मूल सूत्र वो चेतना है जिसे वे नारी कहते हैं। यह पंक्ति हमें उस अहंकार से बाहर लाती है जहां हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब त्रिदेव भी उस मूल सत्ता के अधीन है तो हम मनुष्य किस बात का गर्व करें। आत्मा की खोज उसी अंतर ज्योति से आरंभ होती है और उसी शब्द में लय होकर पूर्ण हो जाती है। यही सदगुरु कबीर साहब की साधना है, भीतर की उस प्रकाश को जानना जो सबका आधार है, जो नारी रूप में सर्जन कर रही है और पुरुष रूप में देख रही है, परंतु स्वयं दोनों से परे है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, ते तेरी ये भग अलिंगा तेठ न जाने आदि बनता। सदगुरु कबीर साहब की वाणी प्रतीकों के माध्यम से सत्य का उद्घाटन करती है। ये पंक्ति जिसे पढ़ते ही कई लोग चौंक जाते हैं, जरा साल सृष्टि के रहस्य और मानवता की अज्ञानता पर सीधा प्रहार करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जो संसार है ये स्त्री और पुरुष के मिलन से चलता है और लोगों ने इसी को ही सृष्टि का अंतिम सत्य मान लिया है। मनुष्य की दृष्टि इतनी संकुचित हो गई है, इतनी छोटी हो गई है, वे केवल देह तक, शरीर तक सीमित रह गई है। उसने सर्जन को, सृष्टि के निर्माण को केवल शरीर के माध्यम से देखने की आदत बना ली है। उसे यही लगता है कि स्त्री और पुरुष का मिलन ही सब कुछ है और यही अनंत तक चलता रहेगा। पर सदगुरु कबीर स्वामी के यहाँ क्या हमें इस बात के भ्रम से जगाना चाहते हैं। वे कहते हैं ये तो केवल एक माध्यम है, ना कि मूल कारण। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में पड़ता है और पेड़ बनता है, वैसे ही स्त्री और पुरुष का मिलन केवल एक माध्यम है आत्मा के लिए देह के प्राप्त करने का। लेकिन उस आत्मा का मूल कहाँ है, वे किससे आई और वे किस दिशा में जा रही, इन प्रश्नों पर कोई विचार नहीं करता। सदगुरु कबीर साहब का यही आसरा है, तेठ न जाने आदि बनता, अर्थात ये मनुष्य नहीं जानता इसका आदि कहाँ से हुआ और इसका अंत क्या है। वे केवल बीज की अवस्था में ही उलझा रह गया है। जब कोई जीव जन्म और मरण के चक्कर में, शरीर के लालसाओं में, इंद्रियों के सुख में यूं ही खो जाता है, तो उस परम सत्य से वो दूर हो जाता है जिससे उसका आत्मा उत्पन्न हुआ है। सदगुरु कबीर साहब हमें यहाँ याद दिलाते हैं कि सच्चा जन्म तो तब होता है जब वो आत्मा परमात्मा को पहचानती है, ना कि केवल तब जब एक शरीर से दूसरे शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है। भव्य और लिंग एक केवल एक प्रतीक है उस दैत्य के जो इस संसार में है, पर आत्मा अद्वैत है। वो ना स्त्री है ना पुरुष, उसे ना भव से जोड़ा जा सकता है ना लिंग से। ये तो शुद्ध चेतना है जो शरीरों को खेल में फंसा हुआ है और अपने ही शरीर को, अपनी स्वरूप को भूल बैठा है जो इस संसार में है। पर आत्मा अद्वैत है, वो ना स्त्री है ना पुरुष है, उसे ना भव से जोड़ा जा सकता है ना तो लिंग से। ये तो शुद्ध चेतना है जो शरीरों के खेल में फंस करके अपने ही स्वरूप को भूल बैठे हैं। सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी साधारण नहीं, ये हमें उस गहराई में लेकर जाती है जहाँ देह और रूप विलीन हो जाते हैं और जहाँ केवल आत्मा का अनुभव से रह जाता है। यदि हम इस पंक्ति को शब्दों के स्तर पर ले तो ये कड़वा लग सकता है, पर यदि इसके आत्मा में उतरे तो ये सच्चा मार्गदर्शन है। देह से आत्मा की ओर, अंधकार से ज्योति के ओर, यही सदगुरु कबीर साहब की क्रांति है और यही उनका प्रेम है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, बाखरे एक विधाते की नाव 14 ठहर पाठ सोलीना। सदगुरु कबीर साहब की बानी सृष्टि की रहस्यों पर से पर्दा हटाने का प्रयास है। एक सूक्ष्म दृष्टा की तरह देखते हैं कि ये समूचा संसार किस तरह बना और मनुष्य उसे क्या समझता है।
और इस पंक्ति में सदगुरु कबीर साहब ने ब्रह्मा द्वारा रचित जगत की संरचना पर गहराई से विचार किया है। वे कहते हैं, बाखरी एक विधाते की नाव, अर्थात एक ही परम सत्ता जिसे सदगुरु कबीर साहब विधाता कहते हैं, उसने ये व्यवस्था रची है। बाखरी का अर्थ है एक विस्तृत वर्णन, एक खाका या एक योजना। यानी ईश्वर ने ये जगत एक सुनियोजित ढंग से एक विशेष क्रम में निर्मित किया है। सदगुरु कबीर साहब का मानना है कि सृष्टि की ये योजना कोई सहज घटना नहीं बल्कि एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। 14 ठेर पाठ सोलीना, इसका अर्थ है उस परमात्मा ने 14 लोगों की व्यवस्था बनाई, जिसे हिंदू शास्त्रों में 3 ऊर्ध्वलोक, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक आदि और 7 अधोलोक, पाताल आदि और पृथ्वी लोक के साथ कुल 14 लोक माने जाते हैं। इन लोकों को पाठ कहा गया है, जैसे कोई लेख को पाठ पर लिखा जाता है, उसी तरह ईश्वर ने इस संसार की योजना उन 14 लोगों के पाठ में अंकित किया है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब ये दिखाना चाहते हैं कि सृष्टि की रचना एक ही सत्ता ने की है, लेकिन मनुष्य उसी रचना में उलझकर, उसी योजना में फंसकर मूल रचयिता को भूल बैठा है। लोग देवताओं के नाम से उन लोगों की तो पूजा करते हैं, किंतु ये नहीं जानते ये सब एक ही तत्व की अभिव्यक्ति हैं। सदगुरु कबीर साहब उसे एक शब्द की बात कर रही हैं जो इन सब का कारण है, जो कहीं किसी स्वरूप या मूर्ति में सीमित नहीं। ये वाणी सिर्फ बाहरी ब्रह्मांड की बात नहीं करती, बल्कि हमारे आंतरिक जगत की भी है। हमारे भीतर भी एक 14 लोगों जैसा विराट स्वरूप है। चेतना के अनेक स्तर, भावनाओं के अनेक क्षेत्र, विचारों के अनेक संचार, लेकिन हम उनमें ही उलझे रहते हैं और उस मूल परमात्मा को नहीं पहचान पाते जिसने ये सब हमारे भीतर रचा है। सदगुरु कबीर साहब बार बार हमें इसे भूल से निकालते हैं कि सृष्टि को केवल देखकर उसका सार समझा जा सकता है। वे कहते हैं, यदि तुम इन 14 पाठों की आर पार देख सको, इस बाखरी से पार जा सको, तभी तुम उस अद्भुत रचयित्व को जान पाओगे। सृष्टि की भव्यता में रमने के बजाय उसकी मूल रचयिता के ओर मुड़ो, क्योंकि वही अंतिम सत्य है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, हरि हर ब्रह्मा परंतु नाऊ, तिन पुंत तिन बसावल गाऊं। सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी सृष्टि की अदृष्टता के प्रति गहरी समीक्षा और आत्मबोध की चेतावनी है। वे कहते हैं, हरि हर ब्रह्मा महंतो नाऊ, अर्थात हरि, विष्णु, हर, शिव और ब्रह्मा, ये तीनों ही महंतों की सम्मान, पूज्य और आदरणीय नाम बन गए हैं। समाज ने इन्हें देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। इनकी पूजा की जाती है। इनके नाम से मंदिर, गाथाएं, अनुष्ठान सब कुछ रचा गया है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब यहाँ केवल इन नामों की महिमा नहीं गा रहे हैं, वे प्रश्न कर रहे हैं, क्या हमें इन नामों के पार उस तत्व को जान पाए हैं जिसने स्वयं इन देवताओं को भी रचा है। दूसरी पंक्ति कहती है, तिन पुन तिन बसावल गांव, अर्थात इन तीनों देवताओं ने भी फिर 3-3 लोगों में अपने अपने स्थान बनाए, अपनी अपनी लीलाएं रच डाली और उनके अनुयायियों ने अलग अलग पंथ, पूजा पद्धतियां और संप्रदाय बना दिए। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालन करता और शिव को संहार करता कहा गया, परंतु इन तीनों की सत्ता भी एक ही मूल चेतना से निकली है। यही बात कोई नहीं सोचता। सदगुरु कबीर साहब जरा साल ये बता रहे हैं कि लोग देवताओं की पूजा तो करते हुए भी आत्मा का मूल स्रोत को नहीं पहचानते। त्रिदेव भी एक व्यवस्था का हिस्सा है, ब्रह्मांड के 3 कार्यों के प्रतीक, और जो शक्ति इन तीनों को संचालित कर रही है वो स्वयं न नाम में है ना रूप में। उसे जानना ही आत्मबोध है। जब सदगुरु कबीर साहब इन नामों को महंती नाव कहते हैं,
तो ये संकेत कर रहे हैं कि इन नामों के पीछे एक धार्मिक संस्था, एक बाहरी ढांचा बन गया है। हर मंदिर, हर पंथ किसी ना किसी देवता के इर्द गिर्द घूमता है और लोग उन्हें ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं, क्या इन नामों के पीछे छुपे हुए मौलिक सत्य को किसी ने देखा है, या लोग केवल उसी दिखावे में उलझे हुए हैं जिसे समाज ने धर्म कह दिया। यहाँ उनका उद्देश्य श्रद्धा का अपमान करना नहीं है, बल्कि श्रद्धा को गहराई देना है। वे चाहते हैं साधक त्रिदेवों की सत्ता के पार जाकर उस मूल शब्द, उस ब्रह्म को पहचाने जो नाम रूप से रहित है, जो अंतर्यामी है। यही सदगुरु कबीर साहब की साधना है, नाम से निर्नाम की ओर, मूर्ति से आमूर्त की ओर, धर्म से धर्मात्मित की ओर। इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ना केवल धार्मिक रूढ़ियों की आलोचना करते हैं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक दिशा देते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो कि ईश्वर क्या है, तो तुम्हें हरि, हर और ब्रह्मा के नामों से भी पार जाना होगा। जब तक तुम केवल नाम में उलझे रहोगे, तब तक सत्य से दूर रहोगे, क्योंकि सत्य तो वो मौन है, वो अनुभव है जो ना गाया जा सकता है, ना दिखाया जा सकता है, केवल जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी को केवल आलोचना ना समझा जाए, बल्कि एक आह्वान माना जाए। आह्वान उस खोज का जो हमें महंतु नाव से उठाकर उस ब्रह्म तक पहुंचाती है, जहां तीन नहीं केवल एक है, अद्वैत, पूर्ण, ऐवत। कबीर साहब आगे कहते हैं, तीन पुल रचल खंड ब्रह्मांडा, 14 सन 96 पाखंडा। इस पंथी में सदगुरु कबीर साहब ने हमारी संसार की व्यर्थ और झूठे आडंबरों के बारे में चेतावनी दी है। तीन पुल रचन ब्रह्मांडा का अर्थ है कि भगवान ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है और वे ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से कम नहीं है। वो ब्रह्मांड सब कुछ उसी के द्वारा रचित और संचालित है। सदगुरु कबीर साहब जी के अनुसार हम जब तक अपने अस्तित्व को सही तरीके से नहीं समझते, तब तक हम इन निर्माणों के पीछे की सत्य को नहीं पहचान सकते। ये अपंथी यह भी बताती है कि आत्मा के भटकने के कारण मनुष्य संसार में भटकता है और आत्मा के वास्तविकता से दूर रहता है। ब्रह्मांड का निर्माण एक अलौकिक प्रक्रिया है और इसे समझने के वजह हम बाहरी आडंबर और दिखावे की ओर भागते हैं। 14 सन 96 पाखंडा का अर्थ है कि हम भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्रों, विचारों और विधाओं का पालन तो करते हुए केवल पाखंड झूठ का हिस्सा बन जाते हैं। हम विभिन्न धार्मिक आस्थाओं, सिद्धांतों में उलझकर अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। संत सतगुरु कबीर साहब इस पंथी में ये बताने की प्रयास कर रहे हैं, जो दिखावा और आडंबर का आस्था है वह केवल सत्य का भ्रम है। असल में सत्य सिर्फ आत्मा और ईश्वर के भीतर होता है, जो हमारे भक्ति और साधना के द्वारा प्रकट होता है। इस पंक्ति का गहरा अर्थ है, यदि हम सच्चे दिल से ईश्वर का ध्यान करें और उसकी सत्य को पहचाने, तो हमें किसी भी बाहरी आडंबरी बातों की आवश्यकता नहीं रहेगी। ब्रह्मांड का निर्माण और इसका सत्य केवल हमारे भीतर है और इसे समझने के लिए हमें बाहरी दिखावा के बजाय आंतरिक दृष्टि और साधना की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब हमें ये संदेश देते हैं कि व्यक्ति केवल बाहरी रीति रिवाजों और दर्शन या धर्मों में ना उलझा रहे, बल्कि उसे अपने भीतर की सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम अपने भीतर की आत्मा और परम सत्य का अनुभव नहीं करते, तब तक हम बाहरी दुनिया की पंथों और विचारों में ही खोए रहेंगे। यही पाखंड है जो हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी ये हमें समझाने के लिए है कि वे दिव्य शक्ति जो ब्रह्मांड और उसके खंडों को रचती हैं, वो ना केवल बाहरी तत्वों में बल्कि भीतर की
कि अनुभव में छुपी हुई है। ये अनुभव जो केवल दर्शन या पंथ से परे है, केवल सत्य के अनुभव से ही प्राप्त हो सकती है। और जब तक हम केवल दिखावे और बाहरी सिद्धांतों में उलझे रहेंगे, तब तक हम उस दिव्य अनुभव से अनजान रहेंगे। इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब हमें धर्म, दर्शन और रीति रिवाजों से परे जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, ताकि हम सत्य और परमात्मा को वास्तविक रूप का अनुभव कर सके। यही उनका संदेश है। पाखंड और दिखावे से परे जाकर उस सत्य को पहचानो जो हर जगह, हर समय, हर एक में मौजूद है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, पेट ना काहूं वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुर्क नहीं आया। संत सदगुरु कबीर साहब की ये पंक्ति गहरी सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का संदेश देती है। पेट ना काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुर्क नहीं आया। इसके माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जब कोई बच्चा गर्भ में होता है तो ना कोई वो तब हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना तो उसे वेदों का ज्ञान दिया गया होता है, ना ही इस्लामिक परंपरा अनुसार सुन्नति कराई गई होती है। यानी मनुष्य का जन्म एक शुद्ध और निरपेक्ष स्थिति में होता है, जिस पर किसी धर्म, जाति या पंथ का लेवल स्टिकर नहीं लगा हुआ होता है। सदगुरु कबीर साहब इस पंक्ति के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि जाति और धर्म के सारी पहचाने समाज द्वारा थोपा गया ढांचा है, मतलब सील। असली इंसान वही है जो जन्म से स्थिति में पहले था निर्दोष, पवित्र और एक समान। वो ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र, ना हिंदू, ना मुसलमान। धर्म और जाति की दीवारें समाज द्वारा बनाई गई हुई है, आत्मा पर इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब ये हमें ये चेताते हैं कि हमें जन्म के उस मूल अवस्था को समझे, उस चेतना को समझे जहाँ कोई बाहरी पहचान नहीं होती। उन्होंने हमेशा उस आत्मिक एकता की बात कही है जो सभी जीवों में एक जैसी है, जिसे परमात्मा ने बनाया है। अगर हम वास्तव में सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें इन सामाजिक और धर्म लेवलों को छोड़कर उस मूल आत्मा के ओर लौटना होगा जो सभी में एक जैसी है। इस दोहे में ये भी संदेश है कि धर्म का सच्चा स्वरूप भीतर होता है, बाहर नहीं। केवल नाम, रीति रिवाज और शरीर के आधार पर कोई मुसलमान या कोई हिंदू नहीं हो जाता। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आत्मा की साधना से है, ना कि समाज द्वारा तय गई हुई परंपरा से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का ये दोहा हमें आत्मा निरीक्षण की ओर ले जाता है। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम पहले इंसान हैं, आत्मा है, धर्म और जाति तो बाद में आती है। यदि हम सच्चे आध्यात्म को समझना चाहते हैं तो पहले उस भ्रांति को मिटाना होगा जो हमें बाहरी पहचानों में उलझाया हुआ है, सच्चे ज्ञान से दूर कर देती है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, नारी मोचित गर्भ पचूती, स्वांग धरे बहुती कर दोती। सदगुरु कबीर साहब की ये पंक्ति, नारी मोचित गर्भ पचोती, स्वांग धरे बहुते कर दूती, गहरे जीवन दर्शन के ओर इशारा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रत्येक एक मनुष्य नारी के गर्भ से ही जन्म लेता है। यही प्रकृति की शाश्वत व्यवस्था है। नारी मोचित गर्भ पशुति का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन नारी की कोख से आरंभ होता है। उससे पहले उसका ना कोई रूप, ना कोई जाति, ना धर्म, ना कोई स्वभाव होता है। वो केवल एक प्राणी होता है, निर्मल, निष्पाप और निराकार। लेकिन जैसे ही मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, स्वांग धरे बहुते कर दूती, वो नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के स्वांग, रूप और आचरण को अपनाना शुरू कर देता है। कोई खुद को ब्राह्मण कहलवाता है, कोई क्षत्रिय, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, वो कोई संत का रूप धारण करता है, और कोई ज्ञानी या कोई ढोंगी पंडित का मुखौटा पहनता है। मनुष्य अपने पहचान को धर्म, जाति, वेशभूषा
और व्यवहार के आधार पर गिनने लगता है और उनकी वास्तविक स्वरूप इन सब से परे होता है। किंतु ये पंक्ति मनुष्य की उस प्रकृति की उजागर करती है जो जन्म के तुरंत बाद ही दुनिया के रंगमंच में अपनी भूमिका निभाने लगती है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कोई नीति की बात करता है, कोई अधर्म का रूप लेता है, लेकिन सब तो स्वांग ही तो है। आत्मा तो केवल एक ही है, शुद्ध, निर्मल और निर्लिप्त। इन सब बाहरी रूपों का सत्य से कोई संबंध नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब तक हम इन स्वांगों और दिखावों में उलझे रहेंगे तब तक हम आत्मा के सत्य को नहीं पहचान पाएंगे। हमें ये याद करना चाहिए कि हम सब ने एक ही रास्ते से जन्म लिया है, नारी की कोख से। इसलिए किसी को नीचा समझना, किसी धर्म या जाति को श्रेष्ठ मानना या किसी रूप को लेकर गर्व करना, ये सब जन्म के बाद बनाए गए हुए भ्रम है। सदगुरु कबीर साहब का ये दोहा हमें भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करती हैं। वे कहती हैं कि जो जन्म के बाद इन सारे स्वांगों से ऊपर उठेगा वही आत्मा के वास्तविक के स्वरूप को पहचान सकेगा। यही सच्चा साधक है, यही सच्चा इंसान है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, तहिया हम तुम एके लोभो एके प्राण व्यापू मोहो। संत सदगुरु कबीर साहब की ये पंथी मनुष्य की वास्तविक समानता को उजागर करती हैं। सदगुरु कबीर साहब यहाँ उस अवस्था की बात कर रहे हैं जब मनुष्य का जन्म भी नहीं हुआ रहता है, तब वे केवल वो माता के गर्भ में एक पोशिका के रूप में विकसित हो रहा होता है। उस अवस्था में ना कोई उनकी जाति थी, ना कोई धर्म, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई विशेष पहचान। तहिया हम तुम एके लोभा, इसका अर्थ है कि हम सब उसी एक रजवीर से बने हुए हैं। वहाँ ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई शूद्र, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। सबके शरीर की रचना एक ही तरह से होती है। एक ही रक्त, एक ही मांस, एक ही मूल रचना। इस शारीरिक सच्चाई में कोई भेद नहीं। एके प्राण व्यापो मोहु, ये बताता है कि जिस प्राण शक्ति से जीवन चलती है वो भी सब में एक ही है। जैसे सूर्य की रोशनी सब पर समान रूप से पड़ती है, वैसे ही प्राण तत्व जीवन शक्ति भी हर प्राण में एक ही समान पड़ती है। वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता ना भाई। फिर भी मोह माया और अज्ञान के कारण मनुष्य अपनों को दूसरों से अलग समझने लगता है। जात पात, धर्म, रंग, भाषा, इन सब में उलझ के उस मौलिक एकता को ये लोग भूल जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी इस पंक्ति के माध्यम से हमें याद दिलाते हैं कि यदि हम वास्तव में अपने मूल स्वरूप को देखें तो हम सब एक ही हैं। हम सब एक ही सृष्टिकर्ता के अंश हैं और उसी के बनाए गए नियमों के अधीन हैं। जिस घर में हम पलते हैं वहाँ ना कोई श्रेष्ठ होता है, ना कोई तुच्छ। वहाँ केवल जीव होता है, एक चेतन अंश जो जन्म के बाद समाज के बनाए गए दीवारों में बट जाते हैं। यह पंक्ति हमें आत्मचिंतन की ओर लेके जाता है। जब शरीर और आत्मा की उत्पत्ति में भेद नहीं तो हम क्यों दूसरों को नीचा समझते हैं, क्यों घमंड करते हैं जाति, कुल, धर्म या बाहरी रूप पर। सदगुरु कबीर साहब का यह संदेश सीधा है। सभी मनुष्यों का रचना, जन्म का, जीवन का आधार एक ही है। जो इस एकता को समझेगा वही सच्चे आध्यात्म और मानवता को प्राप्त करेगा, यानी भक्ति की ओर चलेगा। एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भवने नारा। संत सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी गहराई से सोचने पर विवेक और वैराग्य का मूल संदेश देती हैं। सदगुरु कबीर साहब यहाँ प्रश्न करते हैं कि जब समस्त संसार एक ही नारी से उत्पन्न हुआ है, एक ही प्रकृति से जन्मा है, तो फिर क्यों ये भेदभाव, ऊंच नीच, पवित्र अविपवित्र, जाति पाति का भ्रामक भेद किस ज्ञान पर के आधार पर किया जा रहा है भाई? एक ही जना जनान संसारा, इसका अर्थ है कि संसार एक ही स्त्री अर्थात एक ही प्रकृति, एक ही जननी शक्ति से उत्पन्न हुआ है। हर मनुष्य चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो,
एक ही स्त्री से जन्म लेता है, कोई भी इससे बाहर नहीं, ना ब्राह्मण, ना शूद्र, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना राजा, ना भिखारी। सबका प्रारंभिक सूत्र एक ही है, माँ का गर्भ। कौन ज्ञान से बहू ने निहारा, एक गहरा वैज्ञानिक प्रश्न है। सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं, फिर ऐसा कौन सा ऐसा ज्ञान है जो लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया? वो कौन सी विद्या, कौन सा तर्क, ये कौन सा शास्त्र है जिसने किसी को ऊंचा, किसी को नीचा बना दिया? जो ज्ञान भेद उत्पन्न करे, वो कैसा ज्ञान है? क्या वो सच्चा ज्ञान हो सकता है? सदगुरु कबीर साहब इस पंक्ति में समाज के उस ढोंग की उजागर कर रहे हैं, उसके बारे में कह रहे हैं जो भारी आधार पे लोग आजकल श्रेष्ठता की दावा करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि सबका मूल एक है, ज्ञान का कार्य तो भेद मिटाना है, लेकिन यहाँ ज्ञान के नाम पर ही भेद बनाया जा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इसे झूठा ज्ञान मानते हैं, एक ऐसा ज्ञान जो आत्मा की समानता को नहीं पहचानता। इस दोहे का संदेश यही है कि सच्चा ज्ञान वो है जो सब में एकता को देखे, जो आत्मा की पहचान कराए और जो अहंकार भेदभाव को समाप्त कर दे। जब तक हम बाहरी भेदों में उलझे रहेंगे, तब तक हम ना स्वयं को जान पाएंगे ना दूसरों को। सदगुरु कबीर साहब हमें भीतर झांकने की और अपने जन्म की समानता की समझकर सभी को में ईश्वर को देखने की दृष्टि देते हैं। सब में देखो, यही है उनकी ज्ञान की सार कि सब में ईश्वर को देखो। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, भव बालक भव द्वारे आया, भव भोगी का पुरुष कहाया। सदगुरु कबीर साहब ने इस दोहे के माध्यम से मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना और मूर्खता का उसके बारे में उजागर किया है। वे कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म लेता है स्त्री के शरीर से, उसी भव्य योनि के द्वार से इस संसार में आता है, लेकिन उसी स्त्री देह को जिससे उसे जीवन मिला, उसी स्त्री देह उसके जीवन का भोग और आकर्षण का विषय बन जाती है। मनुष्य जन्म से लेकर मरने तक उसी स्त्री देह के पीछे भागता रहता है, उसे पाने की लालसा में, उसे भोगने की तृष्णा में, उसके स्पर्श से सौंदर्य और कामना में पागल बना रहता है। सदगुरु कबीर साहब इसे मानव की मूर्खता कहते हैं। जिस देह से तू आया उसी देह के मोह में पड़ा हुआ है। क्या यही पुरुषार्थ है? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? इस देह के चक्कर में ही तू जन्मा और इसी देह के चक्कर में अब तू मरा जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि स्त्री देह गलत है, वे तो ये कह रहे हैं कि जो उस देह में ही अटक गया वही सबसे बड़ा मूर्ख है। जन्म लेने का उद्देश्य केवल देह तक सीमित नहीं है, हो सकता आत्मा की चेतना, परमात्मा की खोज और जीवन की सच्ची दिशा, ये सब खोकर मनुष्य केवल उस स्त्री के देह के पीछे भाग रहा है जो उससे वो पैदा हुआ। आगे वो कहते हैं, भग भोगी के पुरुष कहाया, अर्थात जो उस स्त्री देह को भोगे समाज उसे पुरुष कहने लगा। यहाँ सदगुरु कबीर साहब समाज की मानसिकता पर व्यंग करते हैं। मर्द वही समझा जाता है जो स्त्री को रिझाए, उन्हें भोगे, उनकी संख्या गिनवाए और अपने भोग पर गर्व करे। और सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं, ये मर्दांगिनी नहीं है, मर्दानी नहीं है। असली पुरुष तो वही है जो स्त्री का सम्मान करे, पर देह के सीमा को पार करके आत्मा की खोज करे, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, वही तो पुरुष कहलाने की योग्य है। सदगुरु कबीर साहब का ये संदेश आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। जो स्त्री को देखकर बाजार की वस्तु बना दिया है, जहां मनोरंजन से लेकर आध्यात्मिक मंच तक पुरुष की कामिक दृष्टि हाविक है। यहाँ सदगुरु कबीर स्वामी चेतावनी देते हैं, जिसके द्वार से तू आया उसी द्वार को तूने वासना का केंद्र बनाया, तो पुरुष नहीं, तू देह का दास बन गया है। इसलिए हे मानव, यदि तुझे सच्चा पुरुष बनना है तो देह के इस चक्कर से ऊपर उठ, आत्मा को पहचान और उस शक्ति की ओर बढ़ जो स्त्री पुरुष दोनों से परे है। वही तुझे असली मुक्ति देगा। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं,
अभी गति की गतु का हूं न जानू, एक जीव कित कहूं बखानू। इसका भाव अर्थ इस प्रकार है। अभी गति का अर्थ है जिसका कोई गति नहीं, जो अगोचर है, जो इंद्रियों, मन और बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। गति का अर्थ है मार्ग, प्रकृति, स्वरूप, स्थिति या व्यवहार। तो सदगुरु साहब यहाँ कहते हैं, कबीर स्वामी जी, अभी गति की गतु काहू न जानो, उस परम सत्ता की, उस परमात्मा की गति, स्थिति या रहस्य कोई भी नहीं जान पाया। वे जो सबका आधार है, पर स्वयं किसी का भी आधार नहीं, जिसे ना कोई इंद्रिया समझ सकती, ना मन, ना बुद्धि, ना कोई शास्त्र। उसकी कोई चाल या दिशा नहीं। वो निर्गुण है, निराकार है और अभिगत है। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक जीव कित कहूं बखानी। जब उस अपार अगोचर परमात्मा को कोई भी नहीं समझ पाया, तो मैं एक छोटा सा जीव, एक साधारण सा मानव, उनकी महिमा का कैसा वर्णन करूं? मैं उसका क्या बखान करूं? कैसे शब्दों में बांधूं उसे, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। यहाँ सदगुरु कबीर स्वामी जी कह रहे हैं, आत्मज्ञान और ब्रह्म तना की प्रकर्षमा दिखा रहे हैं। वे कहते हैं, जो सच्चा साधक होता है वो जानता है कि परमात्मा को शब्दों में, शास्त्रों में या तर्कों में बांधा नहीं जा सकता। उनकी महिमा को बोलकर बताना उतना ही असंभव है जितना कि एक लहर का समुंदर को समेट लेना। ये दोहा वास्तव में हमारे उस अहंकार को तोड़ती है हमारी, जो सोचते हैं मैंने ईश्वर को समझ लिया, या कि हमारे ही ग्रंथों में ही पूर्ण सत्य समाया हुआ है। सदगुरु कबीर स्वामी यहाँ कहते हैं, जिसकी कोई गति नहीं, उसकी गति तुम क्या जानोगे। ये पंक्ति हमें आत्मनिरीक्षण की ओर लेके जाती है। क्या हम सचमुच उस परम तत्व के जानने की योग है? जब तक हमारे भीतर मैं और मेरा का अभिमान है, जब तक हम सीमित है, तब तक उस असीम को समझना कैसे संभव है मेरे भाई। इसलिए सदगुरु कबीर स्वामी जी कहते हैं, हमें उनकी वाणी मौन की ओर लेके जाती हैं, जहाँ शब्द समाप्त हो जाती है, वहीं से अवगति की गति शुरू होती है। और अंत में यही कहा जा सकता है, जो जानना चाहता है उससे पहले खुद को भूलना होगा। जब मैं मिटेगा तभी ओह प्रकट होगा। सदगुरु कबीर साहब इसी सत्य को अपने तेज धार भाषा में प्रकट करते हैं, ताकि सोया हुआ मनुष्य जाग जाए और परमात्मा के ओर लौट जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोड़ आए महंतु बाखा। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि मान लो किसी मनुष्य का, सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि मान लो किसी मनुष्य का एक मुख ना होकर 10 लाख जीव हो, वो 10 लाख जीवों से भी लगातार उस परमात्मा की महिमा की वर्णन करता रहे, तो भी उसकी महिमा का करोड़वां हिस्सा नहीं कहा जा सकता। यहाँ कोड़ आए महंतु भाव का अर्थ है, करोड़ों बार भी अगर बोला जाए तो उस परमात्मा की महानता का संपूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब यहाँ हमें ये समझा रहे हैं कि परमात्मा की महिमा शब्दों में नहीं समाती, वे अनुभव की वस्तु है। भक्ति की भावना से जाना जा सकता है, ना कि केवल पढ़ने, बोलने या सुनने से। शास्त्र, वेद पुराण, भाषण, उपदेश सब सीमित है, किंतु वो परमात्मा असीम है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाहे तुम्हारे पास लाखों जुबान हो, फिर भी उनकी एक रत्ती भी महिमा आप नहीं गा सकते। ये दोहा एक गहरा आत्मिक बोध देता है, जहाँ हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक जानने योग्य है। जो जानने योग्य है वो शब्दों से परे है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बार बार कहते हैं, भजले नाम छोड़ दे गुमान, शब्द नहीं सुमरन ही है प्रमाण। इस पंक्ति का संदेश यही है मित्रों, भगवान को जानना है तो शब्दों से नहीं, प्रेम, भक्ति और अनुभव से जानो। जब तक अहंकार है कि मैं जानता हूं, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं आ सकता। जब हम सिर झुकाकर विनम्र हो जाते हैं, तब वे वो स्वयं प्रकट होते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बाबा 420 को एक चुम्मी दे देना। ओम नमः शिवाय।